मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विथ अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जनरल कंपटीशन में रीजनिंग के किस किस टॉपिक्स को पूछा जाता है। हाँ, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम लोग रीजनिंग को एज ए फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ेंगे, अर्थात एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट सबके लिए कॉमन रीजनिंग हम पढ़ाएंगे। कॉमन रीजनिंग कहने का सेंस है जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक, और अगर आप इस बैच को पूरा कर लेंगे तो आपको जो पेपर देना हो उसको आराम से दीजिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रीजनिंग होता क्या है। देखिए, रीजनिंग क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि रीजनिंग है क्या, तो आप ध्यान दीजिए, जब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल जब आपने किया, तो क्या कोई सब्जेक्ट रीजनिंग नाम का था? तो आप कहेंगे नहीं सर, हमने मैथ पढ़ा, हमने इंग्लिश पढ़ा, हमने साइंस पढ़ा, हमने एसएसटी पढ़ा, हमने कंप्यूटर पढ़ा, लेकिन रीजनिंग नाम की कोई भी बुक्स हमने बचपन में नहीं पढ़े, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। हाँ, अगर आप बचपन में नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस पेपर दिए होंगे तो वहां पर रीजनिंग का नाम आपने सुना होगा। तो ध्यान रखिएगा, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है। इसका हिंदी होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति, तर्क की शक्ति, ऐसे समझ लीजिए, अर्थात आपके तर्क करने की शक्ति का जांच जिसके द्वारा किया जाता है वही आपका क्या है, रीजनिंग है। या ऐसे कह लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के सोचने समझने, अर्थात आईक्यू लेवल की जांच जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कि भैया रीजनिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है वर्बल रीजनिंग, दूसरा आपका है नॉन वर्बल रीजनिंग, और तीसरा आपका है लॉजिकल रीजनिंग। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये वर्बल रीजनिंग क्या है भैया। तो वर्बल रीजनिंग में अभी हम बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सारा बात बताएंगे, लेकिन वर्बल रीजनिंग में ऐसे आप समझ लीजिए कि जिसमें भाषा पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। भाषा कहने का मतलब लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो उसमें किसमें रखा गया, उसको वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत रखा गया है। नॉन वर्बल में क्या है, सारे फिगर पर आधारित क्वेश्चन है, फिगर वाले क्वेश्चन इसके अंतर्गत रखे गए हैं, तो फिगर वाले क्वेश्चन आपके इसके अंतर्गत है। उसके बाद जो आपका तीसरा है वो लॉजिकल रीजनिंग है, और लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को रखते हैं, अर्थात कि जिस क्वेश्चन में स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष अन्य चीजें दी गई जाती हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा टॉपिक है, उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत रखेंगे। अब चलिए, अब देखिए, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, वाजिब सा बात है। हमने भी जब पढ़ाई की होगी तो कुछ अलग तरीका से किया होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका भी कुछ अलग होगा। तो हम रीजनिंग को किस प्रकार से पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे, और किस किस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, किसको बाद में पढ़ेंगे, इन चीजों पर चर्चा हम कर लेते हैं, और कौन कौन सा टॉपिक रीजनिंग के अंतर्गत है इसको हम करते हैं। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देर के लिए हम साइड हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, उम्मीद है आप ले लिए होंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, तो वर्बल रीजनिंग को, कि वर्बल रीजनिंग को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्बल रीजनिंग को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 6 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ ये आपका हो गया वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट पर आधारित जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसको सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। अर्थात आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेटर पर बेस्ड जितने टॉपिक होते हैं उन्हें हम सबसे पहले कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होते हैं, अच्छा हिंदी भी भाई लिखेंगे इसका,
तो आप जब पढ़ाएंगे तो हिंदी लिखेंगे, कि अब इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा कुछ लिखना भी पड़ेगा हमको। तो ऐसे हिंदी हम बोलते जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक, इस फर्स्ट टॉपिक का नाम होगा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज अर्थात वर्णमाला क्रम। अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या है? वर्णमाला क्रम। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो मेरा होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन हमारा तीसरा टॉपिक होगा। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। चौथा टॉपिक हमारा हो जाएगा। पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ेंगे। छठा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? तो छठा टॉपिक हमारा हो जाएगा लेटर एनालॉगी। सातवां टॉपिक जो हमारा होगा, ये सातवां टॉपिक हमारा होगा लेटर क्लासिफिकेशन। जो आठवां टॉपिक हमारा होगा वो मेरा होगा लेटर सीरीज। नौवां टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लेटर जंबलिंग। और जो हमारा 10वां टॉपिक होगा वो मेरा होगा डिक्शनरी शब्दकोश। ध्यान देंगे, ये 10 चैप्टर्स जो हमने रीजनिंग के लिखे, ये सारे के सारे लेटर पर बेस्ड हैं, अर्थात ABCD to Z, इसका यूज करके ये सारे चैप्टर्स बनाए जाते हैं। तो जब हम लोग लेटर को स्टार्ट करते हैं या लेटर की बात करते हैं तो क्यों नहीं ये सारे चैप्टर को एक साथ खत्म कर दिया जाए। तो एक साथ इन सारे चैप्टर्स को हम लोग खत्म करेंगे। ये 10 चैप्टर्स हमारा क्लियर होगा जो पार्ट 1 के अंतर्गत आएगा, और इसे हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत रखेंगे। 2-3 चीजें और जान लेंगे। देखिए, इसमें ये जो आपका दिख रहा है ये बैंक के लिए और कौन SSC के लिए है, ये भी आपको हम यहां समझाते चलते हैं। देखिए, SSC में इससे क्वेश्चन कम देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। नए अभी का बात करें, पहले क्वेश्चन आते थे अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इससे क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, बैंक में इससे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ये कभी कभार पूछा जाता है बैंक में, कभी कभार। ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 3 टॉपिक बैंक के लहजे से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों को भी ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। लेकिन लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो जनरली बैंक में कभी कभार पूछे जाते हैं और लगभग नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। तो ये आपका रेलवे में सारे आएंगे, रेलवे के लिए आप निश्चिंत रहेंगे। SSC में सब आएगा। तो ये आपका सिलेबस रहा बैंक के लिए। जैसे तो बैंक से हमने यहाँ पर आपको बोल दिया है, जिस पर हमने टिक किया है उसे आप ध्यान देंगे। बैंक के जिस पर 1 टिक है उसको समझेंगे, वो कभी आएगा कभी नहीं भी आएगा, लेकिन जिस पर 2 टिक है वो ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये मेरा रहा पार्ट 1। पार्ट 1 के अंतर्गत हम इन चीजों को करने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर पार्ट 2 में हम बताते हैं कि पार्ट 2 में हम किस चैप्टर्स को करने वाले हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का बात करते हैं। चलिए, अब देखिए पार्ट 2 में क्या होगा। तो पार्ट 2 में हम 4 चैप्टर को रखेंगे, और ये चैप्टर्स जो हैं इसमें कहीं ना कहीं मैथ्स का प्रयोग थोड़ा ज्यादा होता है। इन 4 चैप्टर्स में मैथ्स का प्रयोग क्या होता है, कुछ ज्यादा होता है। तो जिस बच्चे का मैथ थोड़ा अच्छा ठीक ठाक रहता है वो इस चैप्टर्स को बहुत इजी वे में समझ जाते हैं। ऐसा बात नहीं है जिनका मैथ ठीक नहीं रहेगा उनको समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी आगे ये पार्ट 2 के अंतर्गत हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला मेरा चैप्टर होगा जिसका नाम है डाइस। दूसरा चैप्टर मेरा क्या होगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तीसरा चैप्टर घन और घनाभ।
तीसरा चैप्टर मेरा जो होगा वो होगा कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है। और चौथा चैप्टर जो मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, क्लॉक, वो मेरा होगा क्या, क्लॉक, ठीक है। तो इन 4 चैप्टर्स को हम पार्ट 2 में जाकर के पढ़ेंगे, अर्थात दूसरे वो खत्म करेंगे, पूरा लेटर वाला खत्म होगा, फिर ये चारों चैप्टर हम खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड पर आधारित, शब्द पर आधारित प्रश्न, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। जो आपको रीजनिंग में वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम यहां डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से भाई हैं, तो आपका पहला टॉपिक इसके अंतर्गत आएगा, तो इसके अंतर्गत आएगा वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। दूसरा टॉपिक जो आपका आएगा वो आपका आएगा वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो आपका आएगा वो आपका आएगा वर्ड वेन डायग्राम, वर्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो वर्ड वाले बनते हैं क्वेश्चंस, ये सारे जब हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस बता रहे हैं, सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा, इसलिए बता दे रहे हैं कि कहीं कोई चीज छोड़ेंगे तो आप ये कहिएगा सर आपने ये छोड़ दिया है, एक बार इसको देख लीजिए, तो आपको सिलेबस सारा डिटेल में पता रहे तो बेहतर है। वर्ड वेन डायग्राम। चौथा जो आप टॉपिक पढ़ेंगे रियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, रियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, रियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अर्थात शब्दों का जो तार्किक क्रम होता है उसको इसके अंतर्गत हम लोग रखने वाले हैं। तो ये पार्ट 3 में आपको वर्ड पर रिलेटेड जो रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं, ये 4 टॉपिक्स होते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि हम लोग पार्ट 4 में क्या करने वाले हैं। तो पार्ट 4 में हम लोग पजल सेक्शन को करेंगे, पजल सेक्शन को करेंगे। पजल सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे भैया, तो पजल सेक्शन के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आपका आएगा वो आएगा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन हम करेंगे। फिर हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद हम तीसरा टॉपिक जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। फिर हम चौथा टॉपिक क्या करेंगे, रैंकिंग। और फिर पांचवा टॉपिक हम क्या करेंगे, पजल। तो पजल को देखिए हम यहां नहीं करेंगे, ठीक है, हमने लिख दिया पजल सेक्शन के अंतर्गत यही 5 चैप्टर से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और ये फुली बैंक, ध्यान रखिए पूर्ण रूप से बैंक में ये पूछे जाते हैं। बैंक में सर्वाधिक पूछे जाने वाले चैप्टर से ही है। एसएससी में इन सबों से क्वेश्चंस आता है, कोई बात नहीं है, रेलवे में भी सबसे आता है, लेकिन अगर बैंक का पेपर आप देने जा रहे हैं तो भैया पजल सेक्शंस को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, तभी आप वहां क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है, ये जो हमने लिखा आपका पार्ट 2, ये बैंक में नहीं आता है, ये बैंक में नहीं आता है। डाइस, क्यूब, क्यूबाइड, कैलेंडर, क्लॉक, ये बैंक में नहीं आता है। कभी कभार क्यूब क्यूबाइड से अगर क्वेश्चंस बनाना चाहे तो बना सकता है और बनाया भी है, लेकिन इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बैंक के पेपर में। हाँ, इनका यूज होगा, थोड़ा बहुत यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, जैसे कि अब न्यू पैटर्न में कोडिंग डिकोडिंग में क्लॉक से मैथमेटिकल कोडिंग करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बाइनरी कोडिंग करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मशीन इनपुट आउटपुट कोडिंग करके क्वेश्चंस पूछे जा रहा है, तो वहां पर यूज हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बैंक में नहीं आएंगे। बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं कि अगला चैप्टर आपको क्या करना है। जल्दी से फटाफट। ये पार्ट 4 तक हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्ट 5 में क्या है। तो पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे उन चैप्टर्स को जो नंबर बेस्ड होते हैं। नंबर बेस्ड करने का मतलब कि नंबर पर आधारित, नंबर पर आधारित जो चैप्टर्स होते हैं उनका हम यहां पर अध्ययन करेंगे, अर्थात उनका हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए आपका जो आपका ये हो गया पार्ट 4 तक तो कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, पार्ट 5 क्या है?
तो इसमें हम लोग बात करेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। क्या पढ़ेंगे? नंबर सीरीज। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? नंबर एनालॉगी। देखिए एनालॉगी चैप्टर है, एनालॉगी के अंतर्गत ही नंबर एनालॉगी होता है, लेटर एनालॉगी होता है, वर्ड एनालॉगी होता है, फिगर एनालॉगी होता है। 4 सेक्शन में एनालॉगी डिवाइड है, तो उसको जहां जरूरत है वो वहां पर डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तीसरा आपका है नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है। चौथा आपका जो है वो है आपका नंबर सीरीज हो गया, नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे मिसिंग नंबर, जो खाली स्थान भरने वाला आता है, मिसिंग नंबर। ठीक है। और पांचवा टॉपिक आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें प्लस माइनस गुना भाग करके क्वेश्चंस, मैंने भी बोर्ड मास नियम पर जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग में, उसको हमने यहां पर क्या किया है, रखा है। अब हम लोग लास्ट में बात करेंगे पार्ट 6 का। तो ये जो 6 है, देखिए यहां तक आपका एसएससी कंप्लीट हो गया। अब एसएससी रेलवे में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन पार्ट 6 में जो क्वेश्चंस बैंक के लिए बच गए, जो टॉपिक्स इसके अतिरिक्त, उनको हम यहां पर रखे हैं। अर्थात यहां पर हम पहले डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी। फिर हम लोग बात करेंगे किसका, मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट का बात करेंगे। और फिर तीसरा, चूंकि पजल हमने पजल सेक्शन में लिखा था, लेकिन हम लास्ट में यहां आकर के पजल पर प्रैक्टिस जबरदस्त आपको कराएंगे। तो ये आपका पार्ट 6 में ये 3 टॉपिक्स को हमने रखा है। तो भैया ये मेरा जो वर्बल रीजनिंग है उसको हमने क्लासिफाई कर दिया कि क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, और यही पढ़ना है, न इससे ज्यादा न इससे कम। A to Z अगर पूरा रीजनिंग पर आपको पकड़ बनाना है तो ये सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करना होगा और ध्यान में रखना होगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब हम लोग बात करते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मिटा दे। चलिए, अब नॉन वर्बल रीजनिंग अर्थात फिगर वाला जो होता है, फिगर वाले में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या उसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक हमारा आता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नॉन वर्बल में टोटल आपके जो है 10-11 टॉपिक पढ़ने हैं, उनका हम नाम लिख देते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है, इसको देखिए, फिगर एनालॉगी आ गया। एनालॉगी कब से आ रहा है, फिगर एनालॉगी। उसके बाद क्या पढ़ना, हाँ इससे क्वेश्चंस कम आते हैं वो अलग बात है, लेकिन टॉपिक तो है भाई, पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। फिगर क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फिगर क्लासिफिकेशन। तीसरा आपका है फिगर सीरीज, चौथा टॉपिक जो आपका है वो आपका है वाटर और मिरर इमेज, मिरर इमेज। उसके बाद जो आपका पांचवा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, तो पांचवा टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। छठा टॉपिक जो आपका है वो क्या है, एम्बेडेड फिगर। उसके बाद आपका है फिगर फॉर्मेशन, आठवां टॉपिक जो है वो आपका है कंप्लीशन ऑफ फिगर,
ऑफ फिगर, ठीक है। उसके बाद जो 9वां टॉपिक आपका है वो आपका है डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन। 10वां टॉपिक जो है आपका है फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग। और 11वां टॉपिक जो है वो आपका है मैट्रिक्स। तो अब हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारा आखिरी लॉजिकल सेक्शन को या एनालिटिकल सेक्शन को, अर्थात लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में हम यहां बात करेंगे कि भैया मेरा लॉजिकल रीजनिंग क्या है। तो लॉजिकल रीजनिंग में सारे स्टेटमेंट वाले टॉपिक्स आते हैं। जैसे पहला सिलॉक्स जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, एजम्पशन। तीसरा टॉपिक जो आपका है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। चौथा टॉपिक जो आपका है वो है स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन। फिर आपका जो 5वां टॉपिक है वो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ इफेक्ट। और जो 6ठा टॉपिक आपका हो जाएगा लास्ट में, वो आपका बन जाएगा, एक टॉपिक कोई मिस कर रहा है, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपके सारे रीजनिंग के सिलेबस को हमने डिस्कस कर दिया। तो रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और किस तरह से आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस हो गए। तो चलिए आप इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिएगा और प्रयास करिएगा कि अधिक से अधिक बच्चे इन चीजों को देखें। और फिर कल से हम लोग स्टार्टिंग से जिस तरह से हमने पार्ट वाइज बातों को डिस्कस किया है, वहां से हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे और टॉपिक को करना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।